ईद का चांद नजर आते ही दिल खुशी से भर जाता है। घर में एक अलग सी रौनक हो जाती है। सफाइयाँ, तैयारियां, छोटी छोटी खुशियां हर तरफ बिखर जाती हैं। जरूरी नहीं कि ईद महंगी हो, असल खुशी तो सादगी में होती है, अपने हाथों से की गई तैयारियों में होती है। कभी एक सादा सा जोड़ा, कभी घर की बनी हुई चीजें, ये सब मिलकर ईद को खास बना देती है। और सबसे खूबसूरत लम्हा वो होता है जब हम अपने प्यारों के साथ बैठकर मुस्कुराते हैं, दुआएं देते हैं। अल्लाह हम सब की जिंदगियों में खुशियाँ, आसानियाँ और बरकतें अता फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग ठीक होंगे। अल्लाह की करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। न्यू और फ्रेश वीडियो के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जो मैंने लास्ट वीडियो लगाई थी उसी दिन की वीडियो है ये, ईद से एक दिन पहले की वीडियो है। कपड़े मैंने जो धोए थे उसको एक दफा फिर मैंने धूप में डाला है और मैं साथ आहिस्ता आहिस्ता किचन में जो है ना अपनी ईद के काम भी निपटा रही थी। मैंने लहसन छील के रखा है कि एक ही दफा मैंने कहा लहसन छील के रख लूंगी तो ये कि बार बार छीलना नहीं पड़ेगा। दाल मैंने उबाल ली क्योंकि मैं चने की दाल का हलवा बनाऊंगी और साथ में मैंने चने भी उबाल दिए हैं ताकि जो है ना हम लोग चाट बनाएंगे तो उसके लिए मैंने चने भी उबाल के रख दिए। यहाँ पे एकदम मौसम चेंज हो गया और मैं जो ऊपर थी मैट वगैरह मैंने छत पे डाले थे और धूप निकली हुई थी लेकिन एकदम तेज हवाएं चलना शुरू हो गई थी और धूप भी थी और तेज हवाएं भी चल रही थी। एक जो हमारे ऊपर नया पोर्शन बना हुआ है उसके दरवाजे खुले हुए थे, वो बार बार बज रहे थे तो मैंने कहा जाके उनको कुंडियां लगाऊं क्योंकि ये दरवाजे जो होते हैं ना अगर खुले हों और ऐसा तूफान हो तो फिर दरवाजे टूटने का खतरा होता है। ये वही वाला पोर्शन है जो बन रहा था। ये ऊपर जो हमारे ऊपर पोर्शन बन रहे थे ना, ये दो घर नए बने, एक पुराना घर था पहले का बना हुआ था और दो उन्होंने नए पोर्शन बनाए। अभी किराए पे नहीं लगे क्योंकि अभी जो है ना इनकी सेटिंग हो रही है, अभी पेंट वगैरह हो रहे हैं और उस वजह से इसकी सेटिंग हो रही थी। मैं आई हूँ, मैंने सबसे पहले इनको दरवाजे बंद किए, उनको कुंडियां लगाई ताकि ये जो है ना हवा के साथ बार बार बजे नहीं। फिर मैं तीसरी मंजिल पे चली गई थी कि वहां पे मैंने कपड़े फैलाए हुए थे तो मैंने कहा चलो वो मैं कपड़े उतार के ले आती हूँ। मैं आज पहली दफ़ा आप लोगों को छत पे लेके आई हूँ। मैंने कहा वैसे तो नीचे घर दिखाती ही रहती हूँ, आज आपको अपना एरिया भी दिखा दूँ कि हम जो है ना किस एरिया में रहते हैं और वहाँ पे किस किस्म के घर बने हुए हैं। बस हम बहुत गुंजान आबाद में रहते हैं, मतलब तंग तंग गलियाँ हैं, लेकिन ये कि हमारी गली थोड़ी खुली है, अल्लाह का शुक्र है। लेकिन ये है कि इस एरिया में हम रहते हैं वो वहाँ पे ये है कि घर के साथ घर जुड़ा हुआ है और बहुत तंग तंग गलियाँ हैं। मैंने ऊपर से सारे मैट वगैरह फेंके, मैंने कहा आप नीचे कौन उतार के लेके जाएगा, तो इधर से सारे जो है ना मैट वगैरह फेंक दिए। ये मैंने एक दिन पहले धोए थे, बाकी तो सारे कपड़े मैं सैन में ही डाल लेती हूँ क्योंकि हमारे सैन में बहुत अच्छी धूप लगती है। लेकिन ये जो भारी चीजें होती हैं ये अक्सर मैं छत पे डाल देती हूँ, इससे ये होता है कि जल्दी सूख जाते हैं। ये हमारी टैंकियां वगैरह ऊपर पड़ी हुई हैं जो हम लोग पानी यूज करते हैं। और यहाँ के मैं दिखा दूँ एरिया कि किस तरह धूप निकली हुए हैं और बादल भी गहरे काले बादल आ रहे हैं। और काले बादलों का मतलब ये है कि तेज बारिश आने वाली है और कुछ बादल है और कुछ धूप मिक्स है। और फिर मैंने कहा चलो नीचे जाती हूँ। फिर मैं नीचे आई, जितने कपड़े मैंने नीचे फेंके थे मैंने कहा उनको भी संभाल लूँ। इंशाल्लाह ईद के बाद हमारी जो ये सैन है इस पे वो कह रहे हैं कि पेंट करेंगे तो इंशाल्लाह फिर मैं सैन का मैं कवर भी करूंगी। मुझे बहुत इसकी जो है ना उलझन और टेंशन हो रही है। अंदर आई तो मेरा दूध गिर रहा था। अब एकदम जो है ना गहरे बादल भी आ गए और बारिश भी शुरू हो गई और बारिश इतनी तेज बारिश फिर शुरू हो गई कि एकदम सी जो है ना पता ही नहीं चला और ऐसा मौसम चेंज हुआ है और सही तेज वाली बारिश शुरू हो गई है। अब देखें कैसे बिजलियां भी चमक रही हैं और बारिश भी हो रही है। ये ईद के एक दिन पहले की वीडियो है और जैसे जैसे बारिश हो रही थी और मुझे समझ नहीं आ रही थी कि हम ईद पे लॉन के कपड़े पहने या गर्म कपड़े पहने। लेकिन मैं मुतमईन थी क्योंकि मैंने एक लॉन का सूट भी बनाया हुआ था और मेरे गर्म 3 सूट पड़े हुए थे जो अनटच थे और मैंने पहने ही नहीं थे, जो सर्दियों में मैंने बनाए थे। मैंने कहा चलो अगर बहुत ज्यादा सर्दी हुई तो वो बना लूंगी। अभी मैंने जो है ना अफ्तारी जो थी वो सिंपल सी अफ्तारी बनाई थी क्योंकि कपड़े भी मैंने प्रेस करने थे, वो भी मैंने यहाँ पे ढेर लगाया हुआ था और जईद की तबीयत बहुत खराब थी और जईद लेटे हुए थे। मैंने फिर ऐसे किया है कि कुछ थोड़े से पकौड़े बनाए हैं और कुछ कल वाली बिरयानी पड़ी हुई थी उसको गर्म किए और साथ ही जो है ना मैंने थोड़ा सा चिकन बना लिया है। और अभी ये जो है ना चांद रात की वीडियो है कि उसके बाद जईद तो ड्यूटी पे चले गए थे, उनकी नाइट थी और मैंने फिर जो है ना वो जो स्टिकर वाली मेहंदी होती है वो हाथों पे लगाई है। ये रात का टाइम है। अभी ईद
की स्टार्टिंग है, ये मॉर्निंग का टाइम है। मैंने नमाज़ पढ़ी, उसके बाद अपनी कलामें वगैरह पढ़ी, फिर सफाइयाँ की और फिर मैं सीधा किचन में आ गई थी। पहले बाहर की सारी क्लीनिंग करके फिर किचन में आई। मैंने कहा अब किचन के सारे काम कर लेती हूँ। किचन में आते साथ मैंने सबसे पहले जो दाल मैंने उबाल के रात को रखी थी उसी के मैंने जो है ना हलवा बनाना स्टार्ट किया है। हम ईद में घर में नहीं होते, पहले दिन तो हम बाजी के घर गुजारते हैं, सिर्फ रात का खाना घर में खाते हैं और फिर दूसरे दिन हम लोगों ने भी कहीं ना कहीं निकल जाते हैं। लेकिन मैं फिर भी कुछ ना कुछ बना के रख लेती हूँ। ये होता है कि पता नहीं चलता है जिस वक्त हम लोग तैयार हो रहे हो उसी वक्त कोई हमारे घर आ जाए तो कुछ ना कुछ बनना हो। तो फिर मेरा इरादा यही था कि मैं चने की दाल का हलवा बना लेती हूँ और साथ चाट बना लेती हूँ। चलो मीठा भी बन जाएगा और साथ चाट भी होगा। अगर इस दौरान हमारे घर कोई बंदा आया कुछ ना कुछ फ्रिज में पड़ा होगा। तो मैंने दाल का हलवा बहुत सिंपल तरीके से बनता है। मैंने पहले चाश बनाई है चीनी की और ऑयल की और फिर उसके ऊपर जो जितनी मैंने इसको ग्राइंड करके रखी थी दाल वो मैंने डाल के और इसमें फिर मैंने दूध डाल दिया। ये मैं आधा किलो दाल से हलवा बना रही हूँ। इसमें आधा किलो दाल है और 1.5 पाव इसमें मैंने चीनी डाली है और किलो मैंने इसमें दूध डाला है। थोड़ी सी मैंने इसमें इलायचियाँ डाली हैं और जो है ना इसको मैंने हल्की आंच पे रख दिया और थोड़ा सा मैंने इसमें फूड कलर भी डाला है येलो वाला, ताकि जो है ना दाल अपना हल्का फुल्का इसमें से कलर आ। ये हल्की आंच पे पकता रहा और मैं फिर किचन में बाकी काम भी करती रही और इसमें फिर मैंने थोड़ा सा नारियल जो है ना क्रश करके डाला है क्योंकि नारियल इसमें बहुत मजे का लगता है दाल के हलवे में। और फिर मैंने थोड़े से बादाम जो थे उनको बारीक बारीक काटे हैं और वो मैंने इसमें डाले हैं। अगर आपके पास और भी कोई ड्राई फ्रूट है तो वो भी आप इसमें डाल सकती हैं। ये हल्की आंच में पकना शुरू हो गया था। पहले तो मैंने हल्की आंच पे इसको रख दिया और भूल गई और अपने सारे काम करती रही। लेकिन जब ये होता है कि ये सूखने पे आता है फिर ये होता है कि मुसलसल खड़े होकर इसको हिलाना पड़ता है ताकि नीचे ना लग जाए, क्योंकि जब नीचे लगता है तो फिर इसमें सड़ा हुआ जायका आता है। इसमें जब वो दूध और जितना इसमें पानी और जितनी भी नमी होती है वो इसमें जब खुश्क हो जाती है तो तब जो है इसका मतलब ये है कि हमारा हलवा तैयार हो गया। अगर इसमें जरा सी भी नमी रह जाती है तो फिर हमारी टिक्कियां नहीं बनती हैं और दाल में से भी कच्चा कच्चा जायका आना शुरू हो जाता है। इसको फिर मैंने डिश आउट किया है और ताकि मैं जो है ना इसकी टिक्कियां बना सकूं। पहले मैंने डिश में हल्का हल्का ऑयल लगा लिया है ताकि ये चिपके नहीं। फिर जितना हलवा था वो मैंने इस पे डाल के और इसकी एक मोटी सी तय बना दी है। इतनी तय बनाई है जितनी हमारी डिश है और वो जब तय बन गई है और फिर हल्का सा ठंडा हुआ है तो फिर मैंने जो है ना इसकी जो है ना कटिंग कर दी थी। और जितने इसमें जो नारियल और बादाम मैंने इसमें डाले थे वो मैंने एक अलग करके भी रख लिए थे ताकि मैं जो है ना इसके ऊपर भी डाल दूं। ऊपर डालने से ये होता है कि देखने में लुक उसकी बहुत अच्छी आती है। अक्सर जायका लोग बाद में देखते होते हैं, पहले देखते होते हैं कि चीज की जो लुक है वो कैसी है। तो जितनी लुक अच्छी होगी तो खाने में भी उतनी ही मजे का होगा। तो अब जब भी कोई भी चीज बनाया करें उसे डेकोरेट किया करें ताकि देखने में वो चीज अच्छी लगे। मैंने जितनी भी ड्राई फ्रूट था, मतलब 2 ही थे, एक नारियल था और दूसरा जो थे बादाम थे। फिर मैंने जो है ना इसकी इस शेप में जो है ना टिक्कियां सारी बना के और फिर मैंने इसको ठंडे करने के लिए डाइनिंग टेबल पे रख दिया। और साथ ही मैं जो है ना जो चाट बना रही थी बिल्कुल सिंपल सी मैंने चाट बनाई है। चने उबाले हुए थे, आलू भी उबाल के रख दिए थे। इसमें मैंने प्याज टमाटर और भी मेरे जो थोड़ा सा मैंने धनिया भी डाला है। धनिया देखने में अच्छा लगता है और कई लोग जो है ना चाट में धनिया पसंद नहीं करते। ये कि देखने में जो धनिया है ना वो प्यारा लगता है चाट में, इस वजह से मैं चाट में लाजमी धनिया डालती हूँ। हमारे घर ये बूंदियाँ पड़ी हुई थी, ये कब की रमजान की पड़ी हुई थी तो फिर मैंने बल्ले नहीं बनाए, मैंने इसी को यूज कर लिया है। जैसे कि मैंने आप लोग को पहली वीडियो में बताया कि महीने का एंड था, मेरे जो घर में चीजें थी मैंने उसी को यूज करके अपनी ईद की तैयारी की है। अभी जहीद जो थे वो नाइट से वापस आ गए थे और वापसी में वो हलवा पूड़ी लेके आए हैं और चने लेके आए हैं, तैयार नाश्ता लेके आए हैं। अगर अक्सर हमारी ईद में कोशिश होती है कि हम तैयार नाश्ता ही लेके आए। चाट मैंने बनाया था उसके ऊपर मैंने दही नहीं डाली थी क्योंकि जहीद को मैंने कहा था कि वापसी में आप दही भी ले आना। और फिर मैंने जो है ना इसके ऊपर सारी दही वगैरह डाल के और चाट मसाला डाल के इसकी थोड़ी सी डेकोरेशन की। मैंने दाल का हलवा बनाया था वो अब ठंडा हो गया था तो सारी टिक्कियाँ जो है ना मैंने ये डाल दी हैं। शीशे का डोंगा था उसमें सारी डाल दी हैं और इसे डाइनिंग टेबल पे रख दिया। मैंने कहा चलो कोई बंदा आएगा तो फिर हम जो है ना उनको ये पेश करेंगे। बहुत मज़े का ये हलवा बना था और बहुत टेस्टी बना था। मैं अक्सर बनाती होती हूँ और बहुत मज़े का बनता है। आप लोगों ने लाजमी इसको ट्राई करना, ये बहुत मज़े का और बहुत ही टेस्टी बनता है। और घर की बनी हुई चीज़ होती है, साफ़ सुथरी होती है। वैसे हम बेकरियों से ये चीज़ें लेके आते हैं, नहीं पता होता है वो किस प्रोसेस से बनी होती हैं, उसमें क्या क्या होता है, लेकिन ये कि ये बहुत मजे का बना हुआ। पहले वक्त हो गया जी जी पहली तस्वीर में भेजी हुई है जो बूटे ना खला हुए मैं तो अपनी वीडियो बना
हमने घर में तस्वीरें बनाई हंसी मजाक में, फिर हम बाजी के घर आ गए थे। और मेरी जो बाजी बाहर का एरिया ये बहुत खूबसूरत है और अक्सर में ईद की फोटो सेशन होता है वो यहीं से करती होती हूँ, यहीं पे लाजमी अपनी वीडियो बनाती होती हूँ, अपने टिकटॉक के लिए वीडियो बनाती हूँ और इंस्टा पे लगाने के लिए रीलें वगैरह बनाती रहती हूँ। फिर हम लोग घर आ गए थे और खाना वगैरह हमने बाजी के घर ही खाया था और फिर उसके बाद हम अपने घर आ गए थे। ये शाम का टाइम है और यहाँ भी मैं अपनी जो है ना रील बना रही थी उसके लिए, टिकटॉक के लिए और इंस्टा और यूट्यूब पे भी अक्सर शॉर्ट डालती हूँ तो उसके लिए मैं ये रीलें वगैरह बना रही थी। मैं किचन में आ गई थी, भाई कह रहे थे कोई मजेदार सी कुछ चीज बनाओ, तो दिल तो कुछ भी खाने को नहीं कर रहा था। तो फिर मैंने सीख किया कि चिकन को इसी तरह ऑयल में डाल के ना तो उसको फ्राई कर लिया है। चिकन को सिर्फ कुछ भी नहीं लगाया, सिर्फ उसको मैंने नमक लगाया और कुछ भी नहीं लगाया और सारा जो चिकन था वो मैंने ऐसे कर फ्राई किया और फ्राई करके फिर मैंने जो है ना इसको डिश आउट किया है। और इसी में मैंने जो है ना बहुत सारी सब्ज मिर्ची भी डाल दी थी और सिंपल सा ये हमने चिकन बनाया था ये, लेकिन खाने में बहुत मजे का बना था, बहुत टेस्टी बना था। भाई कहते बहुत मजे का बना हुआ है। मैंने ये सब्ज मिर्ची डाली है और फिर मैंने इसको जो है ना डिश आउट किया है। मैंने इसे डिश आउट किया है तो इसके ऊपर मैंने थोड़ा सा लहसुन का तड़का बना के भी इसके ऊपर डाला है और थोड़ी सी दड़ा मिर्च डाली है। बहुत मजे का बना था। कभी कभी बहुत सादी सी चीज बनती है लेकिन बहुत मजे की बनती है। मैंने जब ये चिकन बनाया तो ये बहुत मजे का बना और मैं थी और बस मेरा भाई था। भाई तो नाइट की ड्यूटी थी, वो चले गए थे और वो कह रहे थे कि मैंने खाना नहीं खाना है, तो फिर हम दो ही बच गए थे। तो फिर हमने अपने लिए ये बहुत मजे का एक यम्मी सा चिकन बनाया। वैसे शादी से पहले मेरी आदत होती थी कि हम लोग ईद वाले दिन पुलाव बनाते थे और साथ चिकन रोस्ट करते होते थे और बहुत इंजॉय करके खाते। ये हमारी एक स्पेशल डिश होती थी जो ईद वाले दिन बनती होती थी। हम सब बहन भाई इस डिश को बहुत इंजॉय करते थे। ये ईद का दूसरा दिन है और मैं दूसरे दिन की आप लोग से शेयरिंग कर रही हूँ। घर मेरा कल का ही साफ सुथरा था, मुझे सफाइयों की इतनी खास जरूरत नहीं पड़ी। बस मैंने सिर्फ चीजें संभाली हैं और बरांडे में थोड़ा बहुत पोछा लगा लिया है और कमरों में थोड़ी बहुत डस्टिंग कर ली है, बाकी घर साफ सुथरा था। और आज हम लोग गाँव जा रहे हैं, मैं और जईद गाँव जा रहे थे क्योंकि जईद के जो भाई थे जहाँ यहाँ पे हॉस्पिटलाइज है वो गाँव चले गए हैं और आज हम लोग जो है ना उनका पता करने जा रहे थे क्योंकि वो गाँव गए तो उनकी एकदम तबीयत खराब हो गई थी। दूसरा जईद उनके पीछे बहुत खफा थे और बहुत परेशान थे, तो मैंने कहा चलो हम चले जाते हैं और उनको मिल आते हैं। हमने बस सुबह जाना था और शाम को वापस आना था। उसके लिए मैं अपने लिए कपड़े निकाल रही थी। ईद के पहले दिन भी मैंने गर्म सूट पहना और आज तो मैं मरी जा रही थी, तो इस वजह से मैंने ये वाला जो एक सूट सर्दियों के लिए बनाया था और मैंने पहना नहीं था, तो इसको मैंने निकाला है और इसको प्रेस करके मैंने इसी को पहन लिया। ये मेरा सूट बहुत प्यारा मेरे साथ लग रहा था। खैर दोनों सूट मेरे साथ बहुत प्यारे लग रहे थे। जिसने भी देखे गए कि आपके साथ दोनों सूट बहुत अच्छे लगे हैं। फिर हम लोग गाँव की तरफ निकल गए थे और मैंने कोई इतनी खास वीडियो नहीं बनाई क्योंकि ईद पे हम लोग जब कैमरा पकड़ लेते हैं तो फिर हम ईद को एंजॉय नहीं कर सकते हैं, तो हमारा हक भी बनता है जिंदगी को एंजॉय करने के। आप लोगों को नहीं पता जो यूट्यूबर होते हैं ये वीडियो तो बनाना शुरू कर देते हैं लेकिन इनकी जाती जिंदगी बहुत डिस्टर्ब हो जाती है। तो मैंने इस दफा यही सोचा था कि मैं अपनी जाती जिंदगी डिस्टर्ब नहीं करूंगी, मैं छोटे छोटे क्लिप्स लूंगी ताकि आप लोगों को बताऊं कि हमने ईद कैसे गुजारी। लेकिन ये कि सारा दिन मोबाइल उठा के नहीं फिरूंगी, अपनी ईद को एंजॉय करूंगी। ये रास्ते में हम लोग छलियों के लिए गए थे। मैं जब भी यहाँ से गुजरती होती हूँ मुझे छलियाँ बहुत पसंद है, तो मेरा दिल करता है कि हम लोग छली लें, लेकिन लोकल गाड़ी में होते हैं तो फिर हम लोग नहीं ले सकते। और इस दफा तो मैं अपने भांजे के साथ गई थी, तो फिर हम लोगों ने रास्ते में गाड़ी खड़ी करके वहाँ से अपनी मर्जी की छलियाँ ली थी और फिर मैं वहाँ की वीडियो नहीं बना सकी। और ये अब हम लोग वो गाँव से निकल रहे हैं, वापस आ रहे हैं। तो ये मेरी ईद के पहले दिन और दूसरे दिन की मसरूफियात थी जो मैंने आप लोग के साथ शेयर की। और ईद के तीसरे दिन आप लोग के साथ इसलिए शेयर नहीं की कि तीसरे दिन मैंने सो के गुजारा है। मैंने सारी थकावट रमजान की और ईद की सारी थकावट उतारी है। और इंशाल्लाह आप लोगों के साथ बहुत जल्द आप लोगों के साथ मुलाकात होगी नए आइडिया के साथ, डेकोरेशन के साथ, और हम लोग फिर एक दफा जो है ना टच हो जाएंगे। आप लोगों को मेरी ये छोटी सी शेयरिंग जो ईद की शेयरिंग है आप लोगों को जरूर अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक कर दे, शेयर कर दे। जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें, खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज।